नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी नई यूट्यूब वीडियो में एक नए कंटेंट और एक नए जोश के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में, जो कि जून के महीने में कितनी गाड़ियां बिक चुकी थी उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कार कितनी बिकी जून के महीने में, यानी कि टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स इन जून 2022। तो शुरुआत करते हैं 25th पोजीशन से। 25th पोजीशन हासिल की है टाटा की टिगोर ने, जिसकी जून के महीने में 4931 यूनिट्स बिक चुकी हैं बड़े ही आराम से। और बात कर लेते हैं इसके एट शोरूम प्राइस की। तो इसका एट शोरूम प्राइस होता है बेस मॉडल का 5,97,000 और टॉप मॉडल की प्राइस रहेगी 8,57,000। अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा धूम मचा रही है। इसकी सेफ्टी की बात कर लें तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं 24th पोजीशन की। 24th पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी इग्निस ने, जिसकी जून के महीने में 4,960 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं इसके एट शोरूम प्राइस की। तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 5,17,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 7,70,000। अगर हम बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो इसका अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। बहुत टाइम से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अभी भी ये टॉप 25 की लिस्ट में आ रही है। तो बात कर लेते हैं 23rd पोजीशन हासिल की है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र ने, जिसकी जून के महीने में 5,301 यूनिट बिक चुकी है। और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 9,02,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहने वाला है 11,73,000। अभी ये तो हैं इसके पुराने वाले वेरिएंट के, यानी कि जो अभी बिक रहा है। अब जैसे ब्रीजा का एक नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, इसका भी एक से फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने वाला है, जिसमें इसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए जाएंगे ब्रीजा की तरह। तो आगे बढ़ें तो 22 पोजीशन हासिल की है टाटा की टिगोर ने, जिसकी जून के महीने में 5,310 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं इसके बेस मॉडल की। तो बेस मॉडल का प्राइस आपको चुकाना पड़ेगा 5,37,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहने वाला है 7,80,000। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल डीजल के अलावा CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं 21st पोजीशन की। तो 21st पोजीशन भी टाटा की ही एक प्रीमियम हैचबैक ने ली है, जिसका नाम है टाटा अल्ट्रोज, जो कि अभी भी बहुत धांसू तरीके से बिक रही है। तो बात कर लेते हैं इसकी सेल्स कितनी हुई है। जून के महीने में इसकी 5,366 यूनिट्स बिक चुकी हैं। पेट्रोल एंड डीजल दोनों का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 6,19,000 और टॉप मॉडल के लिए आपको 10,15,000 पे करने पड़ेंगे। अब इसका प्राइस आपको थोड़ा हाई लग रहा होगा और इसके पीछे का मेन कारण भी यही है कि ये एक प्रीमियम हैचबैक में काउंट होती है टाटा की तरफ से। तो बात कर लेते हैं 20 पोजीशन की। 20 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700। जी हाँ दोस्तों, वैसे डिमांड तो इसकी बहुत है, लेकिन महिंद्रा फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो बात कर लेते हैं इसकी कितनी यूनिट्स बिक चुकी हैं। जून के महीने में इसकी 6,022 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्राइस की बात करें, बेस मॉडल का प्राइस का रहता है 13,18,000 एट शोरूम एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 24,58,000। इस गाड़ी में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। पेट्रोल डीजल के दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एडास जैसे आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। आगे बढ़े तो 19 पोजीशन हासिल की है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा ने, जिसकी जून के महीने में 6,79,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं बेस मॉडल की। बेस मॉडल में आपको इसमें 17,86,000 पे करने पड़ेंगे और टॉप मॉडल के लिए आपको 26,53,000 एट शोरूम पे करने पड़ेंगे। ये गाड़ी कंफर्ट के लिए ज़्यादा जानी जाती है अपने सेगमेंट में। इस गाड़ी को टैक्सी के रूप में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं 18th पोजीशन की। 18th पोजीशन हासिल की है किया की सोनेट ने। जून के महीने में इस गाड़ी की 7,455 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 7,15,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 13,79,000। हाल ही में इस गाड़ी के सेफ्टी को लेकर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो बात कर लेते हैं 17th पोजीशन की। 17th पोजीशन हासिल की है ब्लेरो एंड ब्लेरो नियो ने। इन दोनों की सेल्स को कंबाइन करके इसकी सेल्स आती है 7,884 यूनिट्स जून के महीने में। और बात कर लेते हैं ब्लेरो के प्राइस की। तो 9,31,000 टू 10,24,000 आपको इसमें पे करने पड़ते हैं। नियो के प्राइस की बात कर लें तो 9,29,000 बेस मॉडल का प्राइस एंड 11,78,000 इसके टॉप मॉडल का प्राइस रहता है। 16 पोजीशन हासिल की है किया की कैरिंस ने, जिसकी जून के महीने में 7,895 यूनिट्स बिक चुकी हैं।
बात कर लेते हैं प्राइस की, तो बेस मॉडल का प्राइस रहने वाला है 9,59,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 17,70,000। इस गाड़ी में आपको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। आगे बढ़ें तो 15th पोजीशन हासिल की है हुंडई की i20 ने, जिसकी जून के महीने में 7,921 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 7,03,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 11,53,000। टाटा अल्ट्रोज की तरह ये भी एक प्रीमियम हैचबैक है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर हो जाता है इसके प्राइस सेगमेंट से। आगे बढ़ें तो 14th पोजीशन हासिल की है किया की सेल्टोस ने, जिसकी जून के महीने में 8,388 यूनिट्स बिक चुकी हैं। और बात कर लें इसके प्राइस सेगमेंट की, तो एंट्री लेवल यानी कि बेस मॉडल का प्राइस रहने वाला है 10,19,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 18,45,000। इस गाड़ी में भी आपको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, लेकिन क्रैश टेस्ट के बाद इसमें भी सोनेट की तरह सेफ्टी को लेकर कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें आपको इसमें बेस मॉडल से ही अब 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं और टॉप मॉडल में आपको और ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं 13 पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी सिलेरियो ने, जिसकी जून के महीने में 8,683 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस इसका बेस मॉडल का रहता है 5,23,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 7 लाख। अब इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो इसे टॉप 13 में भी ले आता है? इसकी सेल्स के पीछे का हाथ है मारुति का, क्योंकि मारुति का लोगो आपको मिल जाता है। बेस्ट इन सेगमेंट आपको माइलेज मिल जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ें तो और 12th पोजीशन की बात करें, 12th पोजीशन हासिल की है हुंडई की i10 ने, जिसकी जून के महीने में 8,992 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं बेस मॉडल की। बेस मॉडल का प्राइस रहता है 5,39,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 8,46,000। हाल ही में हुंडई की तरफ से इसमें एक नया एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एडिशन, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइस मिलता है। एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ें तो 11th पोजीशन की बात कर लेते हैं। 11th पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी की इको ने। सेल्स की बात करें तो जून के महीने में इस गाड़ी की 10,013 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्राइस सेगमेंट की बात कर लें तो 4,63,000 इसके बेस मॉडल का प्राइस रहता है और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 5,94,000। इस गाड़ी को मेनली वैन या फिर एम्बुलेंस या फिर ऐसी कमर्शियल यूज़ में लिया जाता है। तो बात कर लेते हैं 10th पोजीशन की। 10th पोजीशन हासिल की है हुंडई की वेन्यू ने, जिसका एक नया फेसलिफ्ट वर्जन अभी लॉन्च किया गया है। सेल्स की बात करें तो जून के महीने में हुंडई वेन्यू की 10,321 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बेस मॉडल का प्राइस रहता है इस गाड़ी का 7,53,000 और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 12,72,000। और ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ये न्यू वाली वेन्यू का है, क्योंकि अब यही चलेगी, इसी की चलेगी पूरे मार्केट में। तो बात कर लेते हैं 9th पोजीशन की। तो 9th पोजीशन हासिल की है टाटा की पंच ने, जिसकी जून के महीने में 10,414 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बेस मॉडल का प्राइस रहता है 5,83,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 9,49,000। ये भी इसका एट शोरूम प्राइस है। इस गाड़ी में आपको पूरा एसयूवी वाला लुक मिल जाता है, यानी कि जो ऊंचे सीट्स पर आप बैठते हैं वो वाला लुक आपको इसमें मिल जाता है। बहुत ज़्यादा आपको चौड़ी मिल जाती है, तो ये एक प्रॉपर 5 सीटर आपको ऑप्शन देती है अपने सेगमेंट में, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार बन जाती है अपने प्राइस सेगमेंट में। तो बात कर लेते हैं 8th पोजीशन की। 8th पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी अर्टिगा ने। बात करें सेल्स की तो जून के महीने में इसकी 10,423 यूनिट्स बिक चुकी हैं। और बात कर लेते हैं बेस मॉडल की। बेस मॉडल इसका 8,35,000 का आपको पड़ जाता है और टॉप मॉडल के लिए आपको 12,79,000 पे करने पड़ते हैं। मारुति सुजुकी ने इसमें कुछ फीचर्स भी ऐड किए थे कुछ समय पहले। तो बात कर लेते हैं 7th पोजीशन की। तो 7th पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी की डिज़ायर ने, जिसे कई लोग स्विफ्ट डिज़ायर भी कहते हैं। तो जून के महीने में इसकी 12,597 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बेस मॉडल का प्राइस रहता है 6,23,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 9,17,000। सीएनजी का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। 6th पोजीशन की बात करें तो 6th पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी की अल्टो ने, जिसकी जून के महीने में 13,790 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 4,08,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है
5,02,000। स्पेशलिटी की बात कर लें तो ये पूरी गाड़ी स्पेशल है। इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाता है और ये एक एंट्री लेवल कार है, इसलिए जो लोग गाड़ी सीखने के बारे में सोचते हैं वो इसी गाड़ी से शुरुआत करते हैं। लेकिन अब लोगों का प्राइस सेगमेंट यानी कि जो बजट है वो थोड़ा बढ़ चुका है, तो आराम से अपना 6 से 7 लाख की गाड़ी ले जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है यार, और अच्छे भले पैसे कमाओ, खूब कमाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लो। और चलो आगे बढ़ते हैं। 5th पोजीशन हासिल की है हुंडई की क्रेटा ने, जिसकी जून के महीने में 13,790 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्राइस की बात कर लें तो बेस मॉडल का प्राइस रहता है 10,44,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 18,18,000। इस गाड़ी में भी आपको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। बहुत ही जल्दी इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, जो कि इस साल के एंड तक हो सकता है कि लॉन्च हो जाए इंडिया में, जिसमें आपको हुंडई टुस्कॉन का डीएनए देखने को मिल सकता है। बहुत सारे उसमें से कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें किए जाएंगे। 4th पोजीशन की बात करें तो टाटा नेक्सॉन 4th पोजीशन पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जून के महीने में 14,295 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की तो 7,54,000 इसके बेस मॉडल का प्राइस रहता है और 13,90,000 इसके टॉप मॉडल का प्राइस रहता है। वैसे तो ये हर बार टॉप 2 या फिर फर्स्ट पोजीशन पर तो रहती ही है, लेकिन इस बार ये लुढ़क कर सीधे चौथे नंबर पर आ चुकी है और इसके पीछे का बड़ा कारण है टाटा इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बल्कि इसकी सेगमेंट में जो ब्रीज़ा आती है, जो वेन्यू आती है, जो सोनेट आती है, उन सभी में हाल ही में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेकिन पता नहीं टाटा ईवी के चक्कर में इसे भूल ही गया। तो आगे बढ़ें तो इसका तो बहुत बुरा हाल है, और अगर टाटा ने इसमें कोई बड़ा चेंज जल्दी ही नहीं किया तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये लुढ़क के और भी ज़्यादा नीचे आ सकती है बहुत ही जल्दी। 3rd पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी की बलेनो ने, जिसकी जून के महीने में 16,103 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्राइस की बात कर लें, इसका बेस मॉडल का प्राइस रहता है 6,42,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 9,60,000। फेसलिफ्ट आने के बाद इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा धूम मचा दी है, क्योंकि मारुति ने इसमें कस्टमर्स को ये भरोसा दिलाया है कि इसकी सेफ्टी अब पहले से कुछ ज़्यादा बढ़िया हुई है। 2nd पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी के स्विफ्ट ने, जिसकी जून के महीने में 16,213 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की तो 5,91,000 इसका बेस मॉडल का प्राइस रहता है और टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 8,84,000। और इस गाड़ी में भी आपको कुछ खास सेफ्टी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, इसमें कुछ नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने के बारे में कुछ जानकारी आई है, तो देखते हैं क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन की, तो हर बार की तरह मारुति सुजुकी की ही गाड़ी होने वाली है, जिसका नाम है वैगनार, और ये कई महीनों से इस पोजीशन पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। तो बात कर लेते हैं इसकी सेल्स की। 19,190 यूनिट्स इसकी बिक चुकी हैं। बेस मॉडल का इसका प्राइस रहता है 5,47,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस रहता है 7,19,000। वैगनार में भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है और बहुत बढ़िया माइलेज मिल जाती है। तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपने गौर किया हो तो इस पूरी लिस्ट में मारुति का एक तरफा राज है। यहाँ पर कोई दूर दूर तक फॉर्च्यूनर, लेजेंडर या फिर स्कॉर्पियो या फिर टाटा सफारी या टाटा हैरियर जैसी किसी गाड़ी का कोई नामो निशान ही नहीं है। होंडा की कोई भी गाड़ी नहीं आई इस बार लिस्ट में, ना ही रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी आई। यार पता नहीं क्या हो रहा है। और हाँ, बड़े बड़े ब्रांड यानी कि स्कोडा या फिर ये जो दूसरा वॉक्सवैगन है या फिर जो जीप है, इनकी एक भी गाड़ी इस बार नहीं आई इस पूरी लिस्ट में। चलो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।